उठो, जागो, प्राप्त करो, क्योंकि बेहतर नहीं बेहतरीन बनना है। उपनिषद क्या है? उपनिषद एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे हम आईएएस, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस और उसके साथ साथ में एसएससीज, बैंकिंग, रेलवेज, जितने भी एग्जाम्स हैं जो भी सिस्टम में चल रहे हैं, सारे एग्जाम्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और उपनिषद ही क्यों? उपनिषद इसलिए क्योंकि उपनिषद में हमारा जो टारगेट जोन है वो हम क्लास 6 to 10 को रख रहे हैं, ठीक है। और वैसा क्यों? दो रीजन है उसके लिए। सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं क्लासेस से आते हैं। और दूसरा, अगर आप उस एज में अपने आप को प्रिपेयर कर पाए कि जो आने वाले साल हैं उसमें आपको इन्हीं चीजों को दोहराना है, इन्हीं चीजों को पढ़ना है, तो आप अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन बना पाओगे। अब तीसरी जो सबसे बड़ी जरूरी बात है वो है उपनिषद का विजन क्या है। उपनिषद का विजन है कि हम आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन, बहुत ही बेहतरीन पीपीटीज, पीडीएफ्स, कुछ बहुत ही इनोवेटिव एडुकेटर्स के साथ में लेकर आएंगे। लेकिन उनमें सबसे जरूरी और डिफरेंट चीज जो हम करने वाले हैं वो है पर्सनल मेंटरशिप। अब ये पर्सनल मेंटरशिप क्या है? पर्सनल मेंटरशिप या जीजीविशा जो प्रोग्राम का नाम हमने रखा है वो है कि बहुत सारे बच्चे हैं आज के समय में, आप देखोगे कि उन्हें ये नहीं पता है कि उनका पैशन क्या है, उन्हें ये नहीं पता है कि कंसंट्रेट कैसे करते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि लर्न कैसे करते हैं, हाउ टू लर्न, हाउ टू कंसंट्रेट, हाउ टू डिसाइड व्हाट विल बी योर करियर, व्हाट विल बी योर पैशन, आपको एक्सेल कैसे करना है लाइफ में, आपको कुछ नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, 5 साल बीत गए हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि उनको ऑप्शनल क्या चूज करना है और क्यों चूज करना है। उन्हें ये नहीं पता है कि एथिक्स का जो पेपर है, एथिक्स के पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे में बेहतरीन मार्क्स ले आना है, कैसे लेकर आएंगे। क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम्स होता है, बहुत सारे बच्चे क्लास 10 में कम नंबर ले आके सुसाइड कर रहे हैं, क्लास 12 के एग्जाम में कम नंबर आ जा रहे हैं, वो सुसाइड कर ले रहे हैं। क्यों? जरूरी था कि वो इंजीनियर बनेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आज कितने सारे नाम है बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे डिजाइनिंग की फील्ड ले लीजिए, चाहे आर्ट की फील्ड लीजिए, क्राफ्ट की फील्ड ले लीजिए, यहां तक कि गाने लिखने वाला इंसान आज करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहा है। लेकिन हम और आप बिलीव नहीं करते हैं। तो आपको अगर अपना पैशन जानना है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मतलब कोई भी हो सकता है, टीनेज से रिलेटेड हो सकता है वो प्रॉब्लम आपके फ्रेंड से रिलेटेड हो लेकिन आप अपने फ्रेंड से डिस्कस नहीं कर सकते, फैमिली से रिलेटेड हो लेकिन आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग से रिलेटेड है, डिप्रेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं गाइस जो हो सकता है किसी से आप शेयर नहीं कर सकते, आप एनोनिमस होकर हमसे बातें कर सकते हैं, हमसे हेल्प ले सकते हैं, हमसे एडवाइसेस ले सकते हैं। एंड ये जो भी एडवाइसेस होंगे गाइस, ठीक है, ये जो भी इनोवेटिव आइडियाज होंगे, ये जो आपके पैशन को डिसाइड करने वाली बातें होंगी, ये सारी बातें जो हैं ये हम आपके साथ पर्सनल रखने को भी तैयार है। अगर आप चाहेंगे तो हम इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, यूट्यूब वगैरह पे डालेंगे, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उससे कोई और भी हेल्प ले पाए। तो सबसे बड़ा इनोवेशन जो हम करने वाले हैं यहाँ पे वो जीजीविशा प्रोग्राम के तहत में 1-to-1 इंटरेक्शंस के साथ में आपको एक पर्सनल मेंटरिंग मिलेगी। आप सोच के देखो, अगर अर्जुन को शुरू से द्रोणाचार्य न मिले होते, अगर सचिन तेंदुलकर को शुरू से सर रमाकांत अचेरकर न मिले होते, अगर सचिन तेंदुलकर या अर्जुन आज इस जगह पे पहुंचे, एक अचीवमेंट कर पाए अपनी लाइफ में, तो उनको वो मेंटरशिप वो बहुत ज्यादा जरूरी थी। सर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो जिस भी पोजीशन पे पहुंचे, उन्होंने हमेशा कहा कि मेरे टीचर्स जो थे, मेरे मेंटर्स जो थे, उनका बहुत बड़ा रोल था। अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर आप एक पिता हैं, अगर आप एक माता हैं, अगर आप एक गार्डियन हैं, तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जरूर इन चीजों पे ध्यान दें। आज हर कोई ये डिसाइड कर लेता है कि इंजीनियरिंग कराना है बच्चे को, मेडिकल कराना है बच्चे को लॉयर बना देना है, बच्चे को आईएएस बना देना है, लेकिन कोई ये नहीं पूछना चाहता कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, आपके बच्चे में वो स्पेशल क्या है, वो किस फील्ड में जाएगा जहां पे जाके वो बेहतर नहीं बेहतरीन बन सकता है। और कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम्स होंगी। क्या आप ये नहीं सोचते कि आपके अगल बगल इतने सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इतने सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, इतने सारे बच्चे हार मान ले रहे हैं उस जिंदगी से जिस जिंदगी के पास बहुत कुछ है देने के लिए, जो जिंदगी अपने आप में एक संपूर्ण किताब की तरह है। उस किताब की कुछ पन्ने ही पढ़ के कुछ बच्चे क्यों अपनी जिंदगी को खत्म कर ले रहे हैं?
इंडिया में 24 आवर्स में, 24 घंटे में 28 से ज्यादा बच्चे, स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक उन्हें मतलब ही नहीं सिखाया, क्योंकि हमने अभी तक उन्हें ये नहीं बताया कि वो क्या है। आप अगर एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की तरह सुन रहे हैं, तो आप असीमित हैं, आपके अंदर बहुत बड़ी पोटेंशियल है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी। एक एप्पल कंपनी बनाने से लेकर एक बाटा की कंपनी हो, टाटा बनना हो, अंबानी साहब की जो रिलायंस की कंपनी हो, या फिर एक बेहतरीन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बनना हो, कोहली बनना हो, या फिर सर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह एक मिसाइल मैन, एक बेहतरीन टीचर बनना, कुछ भी बन सकते हो आप। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। लेकिन सारी किताबों को खोल के देखना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। आपके पास में 5 आइटम है खाने को, तो आप तो जानोगे कि बस दाल भात, ठीक है, चोखा सब्जी, बस यही है खाने के लिए। अरे मिठाइयां भी पड़ी हैं, पहले देखोगे तब तो समझ में आएगा। डोसा भी पड़ा हुआ है, साउथ इंडियन भी, अरे चाइनीज भी है। लेकिन पहले सब टेस्ट करोगे तब तो समझ में आएगा कि मेरा फेवरेट जो है हो सकता है वो साउथ इंडियन है, मेरा फेवरेट जो है वो चाइनीज है, हो सकता है कि मेरा जो फेवरेट है वो, मुझे लिट्टी चोखा खा के बहुत अच्छा लगता है, मुझे पराठा और भुजिया खा के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पहले पता तो होना चाहिए। जो जिंदगी में बस दाल भात ही खाते रह गया, उसे बस वही पता है। तो ये समय आ गया है, हम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। फिर से मैं बोलूंगा, अगर आप पेरेंट्स हैं तो इसके ऊपर में जरूर ध्यान दीजिएगा, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अपनी लाइफ में एक नया चेंज ले आना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अपने आप को बेहतर नहीं बेहतरीन बनाना चाहते हैं, अगर आप सच में लेट्स चेंज इट मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, और दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा दिल से जुड़ा हुआ मिशन है, हमारी पूरी टीम का जुड़ा हुआ मिशन है, वो है कि हम जो भी फंड रेज करेंगे, जो भी प्रॉफिट यहां से कमाएंगे, उससे भारत के कुछ गरीब गांव में, कुछ ऐसे रूरल एरियाज में जहां पे अच्छे स्कूल्स नहीं है, जहां पे सिर्फ सरकारी स्कूल हैं और वो भी नाम मात्र के नहीं चलते हैं, वहां पे स्कूल्स खोलना चाहते हैं। और उससे 2 फायदा होगा, वहां के जो यंगस्टर्स होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, और दूसरा फायदा ये होगा कि वहां पे बेहतरीन शिक्षा दे पाएंगे हम लोग। तो एक नई संस्था भी आएगी, रोजगार भी आएगा, और बच्चों को बेहतर गुणवत्ता वाली पढ़ाई भी मिलेगी। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यूपी बोर्ड देख लीजिए, बिहार बोर्ड देख लीजिए, बहुत सारे और बोर्ड्स भी हैं, वहां पे इंग्लिश सही ढंग से नहीं पढ़ाई जाती, कंप्यूटर की क्लासेस नहीं होती, क्लास 10-12 तक कंप्यूटर की क्लासेस नहीं हो रही हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बाकी सारी चीजों का तो कोई मतलब ही नहीं है। किसी को तो आगे आना होगा। आपने अगर एक बहुत बेहतरीन जगह से पढ़ाई की है, तो ये आपका समय आ गया है रिटर्न करने का। बाकियों को भी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए कि वो भी एक बेहतरीन जगह से पढ़ पाए, वो आप क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं। और अगर आप एक बेहतरीन जगह से नहीं पढ़ पाए, एक किसी नामी स्कूल से नहीं पढ़ पाए, नामी कॉलेज से नहीं पढ़ पाए, तो आपके पास में भी एक मौका है कि जो आप नहीं कर पाए, आप किसी और को करने में मदद करें। हम और आप मिलके ही इस एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं। कोई और नहीं आने वाला है, गवर्नमेंट से नहीं मांगना है, गवर्नमेंट से कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी है। मैं, आप, हम सब मिलके ये बदलाव ले आएंगे। थैंक यू सो मच। मैं प्रत्युष तिवारी एक बार अंत करूंगा यही बोलकर कि उठो, जागो, प्राप्त करो, क्योंकि बेहतर नहीं बेहतरीन बनना है। थैंक यू।